मरणासन्न व्यक्ति के लिए आवश्यक कौन कौन सी विधि है जो आगे की भूमि को सबसे पहले गाय के गोबर से लीपना चाहिए। यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। फिर जल मंडल बनाए, पानी छिड़के। भूमि पर बना मंडल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी और अग्नि विराजित होते हैं। तिल और कुश बिछाए। मरणासन व्यक्ति को कुशासन पर लेटाए। उसके मुख में स्वर्ण आदि पंच रत्न रखने चाहिए। भगवान आगे बताते हैं कि इससे व्यक्ति के संचित पाप जो है वो जल जाते हैं। मंडल बने बिना यदि कोई प्राण त्याग दे तो उसकी आत्मा, जीवात्मा भटकती रहती है और उसे तुरंत नई देह नहीं मिलती है। बहुत ध्यान से समझना और सुनना दोस्तों। मृत्यु के समय आवश्यक क्रिया क्या होनी चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि मरणासन व्यक्ति को दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए, इससे वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लवण, नमक का क्या महत्व है, तो लवण रस पितरों को प्रिय है और स्वर्ग देने वाला है। यह रस भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अन्न के साथ नमक का दान अवश्य करना चाहिए। यदि किसी आतुर व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हो तो उसके स्वर्ग द्वार खोलने के लिए नमक का दान करें। तुलसी और शालिग्राम की उपस्थिति। मृत्यु के समीप तुलसी का पौधा और शालिग्राम की शिला अवश्य रखनी चाहिए। विभिन्न सूतकों का पाठ करें, इसलिए मृत्यु मुक्तिदायक होती है। सोने की सलाखाएँ या सोने की वस्तुएं जो है वो रखनी जानी चाहिए। कहाँ पर रखी जाती है, तो एक सोने के छोटा सा सलाखा मुख में, एक एक कान और नाक के छिद्रों में, 2 सलाखाएँ आँखों कानों में, 1 सलाखा लिंग पर, 1 सलाखा ब्रह्मरंध्र में और दोनों हाथों के कंठ पर तुलसी रखी जाती है। फिर शव को 2 वस्त्रों से ढककर कुमकुम, अक्षत, पुष्प मालाओं से सजाया जाता है। बंधुजन, पुत्र और नगरवासियों के साथ उस शरीर को दूसरे द्वार से बाहर ले जाया जाता है। पुत्र को स्वयं कंधे पर रखकर पिता का शव ले जाना चाहिए। चिता का निर्माण स्मशान में पहुंचकर पुत्र उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके उस भूमि पर चिता बनाएं जो पहले से ही जली हुई ना हो, यह बात का ध्यान रखें। चिता के लिए चंदन, तुलसी और पलाश की लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। प्राणों का शरीर छोड़ना। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियां व्याकुल हो उठती है और चेतना जड़ सी हो जाती है, तभी प्राण शरीर को छोड़ते हैं और यमदूत के साथ चले जाते हैं। अगर व्यक्ति ने दुराचार, पापाचार, विश्वासघात किया है तो। अगर पुण्यात्मा है तो उसको स्वर्ग मिलता है। दुष्ट आत्माओं को यमदूत पास से बांधकर मारते हुए ले जाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, पाप से बचना। जो लिखा हुआ है वही समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पुत्र का कर्तव्य क्या है, भगवान कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को मोक्ष ना मिले तो उसका पुत्र उसे नरक से ऊपर उठा सकता है। इसलिए पुत्र और पौत्र को ही मृत व्यक्ति को कंधा देना चाहिए और यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। मरना से कि तिल जो है वो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए तिल जो है वो बहुत ही पवित्र है। तिल का दान असुरों, दैत्यों और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। तर्पण, दान और होम में दिया गया तिल अक्षय फल प्राप्त कराता है। कुश का क्या महत्व है, कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में श्री विष्णु और अग्रभाग में शिव स्थित माने गए हैं, इसलिए देवतर्पण, श्राद्ध और यज्ञ में कुश अनिवार्य है। गरुड़ का मूल प्रश्न, मृत्यु क्या है, भगवान आगे कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि जीव की नई यात्रा है, उसका दूसरा द्वार है। उसके मार्ग में सही कर्म और सही विधि प्रशस्त करते हैं। पापी और दुराचारी की मृत्यु अगर होती है तो क्या होता है, भगवान आगे बताते हैं कि जो दुराचारी, पापी, हिंसक या विश्वासघाती है, जो आत्महत्या स्वयं करता है, जो ब्रह्म हत्या करता है, जो गौ हत्या करता है, चोरी जैसे पाप करता है, उसकी मृत्यु के बाद गति कठिन होती है और ऐसा व्यक्ति को प्रायश्चित के बिना मार्ग नहीं मिलता है। और कि तिल, कुश और पितरों का महत्व क्या है, तो भगवान ने बताया कि पितरों की तृप्ति के लिए कुश बहुत ही आवश्यक है। देवताओं की तृप्ति के लिए तिल का प्रयोग बहुत ही अनिवार्य है और देवताओं और पितरों की तुष्टि ही संपूर्ण विश्व की तृप्ति का कारण है। इसलिए श्राद्ध के अंदर ब्रह्मा, देवताओं, पितरों को संतुष्ट करना आवश्यक है। ब्राह्मण मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार प्रयोग होने पर भी कभी बासी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर भगवान कहते हैं कि
श्री विष्णु, एकादशी, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये 6 इस कठिन संसार में मुक्ति देने वाले साधन हैं। कि अंगुष्ठ मात्रा का वह जीव अपने घर की ओर देखते हुए यमदूतों के साथ रोता चिल्लाता हुआ चलता है। शरीर का अंतिम सत्य, प्राणों से रहित शरीर जड़ हो जाता है, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य, निंदित हो जाता है। अंततः या तो कीट बन जाता है, या विष्ठा बन जाता है, या राख हो जाता है। क्षण भर में नष्ट होने वाले ऐसे शरीर पर गर्व किस बात का? सच्चा सार